ना हो तो आपकी नजर कौन से शेयर पर होनी चाहिए, ये जानेंगे। लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज, जाने माने अनुभवी फंडामेंटल एक्सपर्ट जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका। बाजार को तो सर जैसे पंखे लग गए हैं, मतलब कई बार ना तेजी देख के भी डर लगता है। ये उसी टाइप का कुछ माहौल बन रहा है। आप जरा ये बताइए कि मिड कैप में क्या चुने। धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन। अच्छी आदतें डालना अनिवार्य है अभिषेक। और पिछले साल 1 अक्टूबर से जो हमने निचले स्तर देखे थे, और खास करके इसी महीने 4 मार्च को जो हमने 22,000 के नीचे स्तर बनाए, उसके बाद 20 दिनों में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का रुझान। अब ऐसी बढ़त के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, वो भी बाजार की सेहत के लिए अच्छी बात है। विकल्प के रूप में जो शेयर का हमने चयन किया है अभिषेक, वो तो मेरे ख्याल से खपत से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बताना अनिवार्य होगा कि जब हमने इसके लक्ष्यांक निर्धारित किए थे कुछ समय पहले, तो वो 400 रुपए के आसपास थे। मैं बात कर रहा हूँ एलटी फूड्स लिमिटेड की। ये खपत से जुड़ा हुआ कंपनी है, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मांग में बढ़ोतरी होगी और इनके नतीजों में सकारात्मक सा असर आएगा, जिसके कारण जो नतीजे आएंगे वो बहुत बेहतर आएंगे। और उसके आधार पर एलटी फूड्स लिमिटेड में हमने जो लक्ष्यांक 400 रुपए के आसपास, हालांकि साधारण से लक्ष्यांक दिखेंगे आपको, आज करीबन 1.5% के आसपास की आप बढ़त देख रहे हैं। लेकिन ये हम छोटी मध्यम अवधि के लिए राय नहीं दे रहे, ये हम लंबी अवधि के लिए राय दे रहे हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत करें लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। पहले तो साधारण सा लक्ष्यांक 400 के आसपास दिखता है, लेकिन जैसे मैंने बताया, नतीजे बेहतर आने के पूरे पूरे अनुमान है, और उस नतीजों के आधार पर इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। इसलिए पूरी ताकत लगा करके अभी निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए, और गिरावट आती है तो जोड़ते जाए। ठीक है, चावल की ट्रेडिंग से रिलेटेड ये कंपनी है एलटी फूड्स, और लगातार तेजी इसमें भी हम देख रहे हैं। अगर आप पिछले 5-6 सत्र में देखेंगे तो 350 के आसपास के प्राइसेस से अब ये बढ़ के हो गया है 390 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो इसमें आपके लिए निवेश करने की सलाह है गौरांग सर की तरफ से। कुणाल जी से ये समझ लेते हैं कि आपको अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना हो तो मौके कहां पर हैं। कुणाल जी, स्टॉक्स बताइए, क्योंकि 1-2 दिन बीत रहा है तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो मुश्किल है जरा स्टॉक्स को छांटना। आप बताइए क्या तेजी करना अभी। जी देखिए, देखा जाएगा तो मार्केट ने जिस हिसाब से रैली बताई है, काफी लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया रहेगा क्योंकि वन वे रैली है मार्केट्स में। पर यहाँ से थोड़े बहुत काउंटर्स है जो मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं। उसमें से फर्स्ट काउंटर रहेगा कैनरा बैंक। आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने अभी ब्रेकआउट दिया है, प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी चल चुके हैं। सो आई थिंक पीएसयू बैंक पे फोकस करना चाहिए, और यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा कैनरा बैंक पे। तो कैनरा बैंक आप देखोगे कि स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दिया था और वहां से आगे कंटिन्यू हुई है। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। करंटली 91 के आसपास चल रहा है, तो 91 से लेके 90 एक रेंज आप पकड़िए जिसमें आप बाय कर सकते हो। 87 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है डाउन साइड पे, और हाई लेवल्स पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 96 से लेके 100 तक के। दूसरा काउंटर जो मेरे रेडार पे है वो है सीमेंट। अगर आप देखोगे कि पूरी तेजी में सीमेंट के स्टॉक्स चले ही नहीं है, तो आई थिंक नेक्स्ट रैली यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है सीमेंट में। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आ सकते हैं सिंस हम मंथली एक्सपायरी के नजदीक है। तो यहाँ पे रामको सीमेंट पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो सपोर्ट बनते हैं वो डाउन साइड पे 840 का, और टारगेट जो मेरे रहेंगे 900 से लेके 920 तक।